हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और माय नेम इज़ अनूप सिंह और आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जो कि दिया गया है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती है फ्रेंड्स, आज हम आपसे बताएंगे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। कक्षा 7 में चैप्टर फर्स्ट ही दिया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि परमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो परमेय संख्याएँ फ्रेंड्स वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा ये कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि परमेय संख्याएं, नोट कर लेना ये परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जहाँ लिखोगे जहाँ Q बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं। ठीक है, एक बात और करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे हमें इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ा आसान लगेगा। तो परमेय संख्याएं क्या होती है ये हमने जान ली कि उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, और भी इनमें बात है कि परमेय संख्या जो ये P होती है, P/Q, ठीक है, ऊपर जो है ये वाली संख्या P के फॉर्म में जो होगी उसे हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंश। और जो Q के फॉर्म में होती है उसे हम क्या कहते हैं, हर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि ऊपर हर को धनात्मक या अंश को धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी पूछ सकते हैं कि हर को धनात्मक बनाइए, अंश को ऋणात्मक बनाइए, धनात्मक बनाइए। तो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में। ओके, ठीक है। P को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश के, और Q को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है फ्रेंड। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ठीक है, अभी हमने बताया कि हर नीचे वाली संख्या होती है और जो कि Q फॉर्म में लिखी जाती है, या कह सकते हो Q को ही हम हर कहते हैं, जिनका मान 0 नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे -7 दिया गया है, इसको हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, परमेय संख्या की। ठीक है फ्रेंड, परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। परमेय संख्याओं के बारे में अभी हमने बात कर ली है कि परमेय संख्याएं क्या होती है, जो कि P/Q के फॉर्म में होती है। तो इसको हम P मानते हैं, बराबर P मान लेते हैं, और बट्टे में तो Q होना चाहिए, और Q का मान मैंने बताया था अभी 0 नहीं हो तो ही वो परमेय संख्या कहलाएगी। तो जब 7 हमें मिल गया, मतलब P मिल गया, तो हमें Q चाहिए। तो Q क्या कह रहा है यहाँ पे, जिनका हर एक हो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हर। P/Q के फॉर्म में हो गई, 7/1 हो गया। अब इन सबके नीचे एक एक कर दो। 11 है, 11/1, 27/1, -45/1, और ये हमारी हो गई परमेय संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि P/Q के फॉर्म में लिखने पर ये संख्याएं किस में बदल गई, परमेय संख्याएं में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स कह रहा है कि 4/5 को ऐसी परमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है। ये ऊपर वाली संख्याएं दी गई हैं सभी आपको, और इसी की फॉर्म, मतलब
ऐसा ही आपको इस संख्या को बनाना है। ये ऊपर वाली संख्या है। अब मान लो कि इन सबके अंश जो है ये 4 दिया गया है, इसी को हम 8 के रूप में बनाएंगे, 16 के रूप में बनाएंगे, 20 के रूप में लिखेंगे या 24। ये 4 आपको दी गई हैं, इसको आप बना सकते हो जिनका अंश है। मतलब ये परमेय संख्याएं दी गई है, इसी का अंश है। ये जितनी संख्याएं दी गई हैं सारे के सारे इन्हीं के अंश हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धनात्मक है। धनात्मक फ्रेंड्स वो होता है जो प्लस में होता है, ऋणात्मक वो होता है जो माइनस में होता है। तो यहाँ पे माइनस दिया गया है, यहाँ पे प्लस का 8 दिया गया है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो 4/5। अब हमें 8 के रूप में लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे। अच्छा 8 4 के पहाड़े में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो जब भी हम 4 को 8 का मतलब 8 बनाएंगे तो -2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, गुणा -2। अब जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे -2 से ही गुणा। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए, यानी धनात्मक अंश चाहिए हमें, इसलिए। तो ये माइनस माइनस कट जाता है और गुणा हो जाती है। 4 दूनी 8 और बटे में क्या है 5 दूनी 10। ये माइनस ही रहेगा क्योंकि इसमें एक ही माइनस है। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा -16 है आपका। तो दूसरा -16 है, तो -16 लिखेंगे हम। ये पहले ये लिखेंगे परमेय संख्या -4/5। हमें 16 बनाना है माइनस का। तो जब ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक है। तो अगर 4 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 16 आता है। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी दिया गया है। तो हम धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे 4 से। 4 चक्कू 16 होता है, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए। ऊपर कराएंगे तो नीचे भी कराएंगे उसी संख्या से गुणा, जिससे हम अंश को कराएंगे। 4 चक्कू -16 बट्टे में 5 चक्कू 20। दूसरा भी आपका आंसर आ गया। तीसरा दिया गया है। अब इसी संख्या को का ये जो परमेय संख्या दी गई है, इसी के अंश को हमें बनाना है धनात्मक 20। धनात्मक के रूप में 20 बनाना है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे -4 दिया गया है, यहाँ पे हमें 20 बनाना है, वो भी प्लस का। तो हम क्या करेंगे, 4 पंजा 20 होता है, तो हम माइनस गुणा कराएंगे -5 से। ऊपर कराएंगे तो नीचे भी कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये माइनस माइनस कट 5 चक्कू 20 आ गया। जब ऊपर माइनस से कराएंगे तो नीचे भी माइनस से कराएंगे, इसके लिए सॉरी। 5 25 वो भी आ जाएगा माइनस का, ये भी आपका आ गया। फिर हमें बनाना है -24 का। तो परमेय संख्या यही लिखेंगे, 24 बनाना है। अब 4 के पहाड़े में देखो कब तक कहाँ तक 24 आता है। तो 4 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़ोगे तो आपको 24 मिलेगा। माइनस पहले से लगा हुआ है, इसलिए हमें माइनस से गुणा करानी नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम कराएंगे 6 से गुणा। ऊपर कराएंगे गुणा तो नीचे भी कराएंगे। अब देखो 6 चौक -24 और 6 पंजा 30, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखो सभी के अंश क्या बना दिए, 8 -16 20 -24, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया था उसी प्रकार ये भी है। बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमने अंश किया था और क्वेश्चन नंबर 3 का हमें क्या करना है, हर करना है। लिखा है कि -5 बटे -7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है क्या, धनात्मक 7 हो, ऋणात्मक 14 हो, धनात्मक क्या हो 21 और ऋणात्मक क्या हो 35, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम करेंगे कैसे, देखो इसके बट्टे में जो हर है वो आपको माइनस का दिया गया है, ठीक है। हमें किसका चाहिए, प्लस का, मतलब ऋणात्मक दिया गया है और धनात्मक हमें चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारा ये धनात्मक आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। -5 -7। अब जब माइनस और माइनस की गुणा कराओगे तो ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये लोग तो ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस गुणा कराएंगे -1 से, जब नीचे कराएंगे तो फिर ऊपर भी कराएंगे, ठीक है।
नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे, तो ये जो है माइनस 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 की गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा धनात्मक। तो हर देखो धनात्मक आ गया। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करोगे। अब हमें चाहिए खा नंबर, का हो गया खा चाहिए। जिस प्रकार से ऊपर अभी किए थे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसी प्रकार से ये भी है। फर्क कितना है, उसका अंश किए थे और इसका हर करते हैं। परमेय संख्या वही उतारेंगे, -5 में -7। हमें माइनस का कितना चाहिए 14, कोई दिक्कत नहीं, 7 के पहाड़े में 2 बार पढ़ोगे 14 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14। अब हमें यहाँ पे माइनस से गुणा कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हर किसका चाहिए माइनस का, इसलिए नीचे ऊपर गुणा कराएंगे, लिखेंगे माइनस का 10 बटे में -14। आंसर नंबर गा करेंगे। गा में हमें क्या चाहिए 21 चाहिए, परमेय संख्या लिखेंगे वही -5 बटे में -7। 21 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमें धनात्मक चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुणा -3, 7 3 21 होता है। ऊपर भी करेंगे 3 से ही करेंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 3 से ही। माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 15 बटे में 21। माइनस का 35 चाहिए, घा नंबर, तो घा नंबर कर लो भाई। परमेय संख्या वही लिखेंगे -5 बटे में -7। गुणा कराएंगे, देखो 7 के पहाड़ हम कितनी बार पढ़ें, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, ताकि जो कि हमें 35 मिल जाए माइनस का। तो 7 × 5 = 35 होता है, माइनस का है इसलिए हम प्लस से गुणा कराएंगे, गुणा 5 25 बटे में 7 × 5 = 35। ठीक है, इस प्रकार आप हल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है निम्नांकित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब हर हमने फ्रेंड्स बताया था कि जो क्यू की फॉर्म में होता है, परमेय संख्याओं का जो p बटे क्यू फॉर्म होता है, उसका जो क्यू होता है ये हम कहते हैं इसे हर। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या होती है हर, तो इनको हमें बनाना है धनात्मक। और धनात्मक हम जानते हैं कि धनात्मक हम किसे कहते हैं प्लस को। ठीक है, एक ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक ये जो दिया गया है माइनस, ये ऋणात्मक में है, इनको हमें धनात्मक में बनाना है। कैसे बनाएंगे धनात्मक, देखो तो इनको जब भी परमेय संख्याएं जो भी माइनस में होती हैं उनको हम माइनस से ही गुणा कराएंगे तो ही वो धनात्मक हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -9 बटे -11 है। किस प्रकार इससे हम धनात्मक बनाएंगे, तो अभी हमने बताया कि -1 से ही हम गुणा कराएंगे। इसे किससे कराएंगे -1 से ही क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। और हमें तो इसका हर चाहिए धनात्मक, अंश चाहे भले माइनस का हो जाए या ऋणात्मक हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का निशान लगाएंगे, 9 × 9, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों में, तो आ जाएगा 11। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करेंगे, गुणा करेंगे -1, इसमें भी -x बराबर ये हो जाएगा -11, और यहाँ माइनस माइनस कट तो हो जाएगा 17, जो कि हमारा हर कैसा आ गया धनात्मक। ठीक है, प्लस में आ गया। इस प्रकार यहाँ भी करेंगे, गुणा -1 गुणा -1, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर 4, और इसका भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 19। ठीक है, ये भी आ गया। नंबर घा देखो, इसको भी करेंगे गुणा -1 गुणा -1, इसमें तो ये कट जाएगा माइनस माइनस का, ये तो 13 ही आ जाएगा, लेकिन ऊपर माइनस लग जाएगा क्योंकि एक में ही गुणा करा रहा है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखो पूछ रहा है हर को धनात्मक बनाइए, तो सबके हर हमने क्या कर दिए धनात्मक कर दिए। जो कि माइनस नहीं लगा हुआ, माइनस लगा हुआ था उनको हमने हटा दिया, तो अब ये हो गया धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाइए। अब यहाँ पे हर को धनात्मक पूर्णांक बता रहा था धनात्मक बनाइए, अब यहाँ पे अंश को बता रहा है धन पूर्णांक में बनाइए। धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश दिया गया है, जो हमने यहाँ पे किया है, जो प्रक्रिया हमने इसमें की है वही प्रक्रिया हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। कैसे, -1 से ही गुणा करेंगे,
गुणा -1 गुणा -1। कैसे आ सकता है देखो, इसका अंश में धन पूर्णांक बनाना है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 7, और इसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस से ही गुणा करा रहे हैं, -1 से ही। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी करेंगे, गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, माइनस माइनस ये दोनों माइनस में थे, इसलिए दोनों ये धनात्मक हो जाएंगे। इसमें भी वही जो इसमें किए हो -1 से गुणा, वही इसमें हमें करनी है, -1 से गुणा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गुणा -1 माइनस माइनस कट, क्या आ जाएगा 18, इसमें माइनस लग जाएगा, बहुत आसान है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ सब में कर रहे हो वो इसमें भी करो। माइनस से गुणा 1 बराबर माइनस माइनस कट, दोनों चीज़ें हमारी किस में है, ऋणात्मक में, दोनों का माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ओके, 4 और 5 आपके क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो फ्रेंड्स, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक है। तो अभी हमने आपसे बताया था, जिसको हमने अंश को भी धनात्मक बनाया था, हर को भी धनात्मक बनाया था, उसी प्रकार से हमें इसमें बताना है कि कौन सी परमेय संख्याएं इसमें धनात्मक है। ओके फ्रेंड्स, तो धनात्मक मैंने बताया था कि सबसे -1 से गुणा कर लो, -1 से गुणा कर लो, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। इसके दो तरीके हैं, देखो अभी मैं बताऊंगा। बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा। इसमें क्या होगा कि माइनस अगर गुणा कराओगे तो ऊपर माइनस लग जाएगा, नीचे कट जाएगा। ठीक है, पता होगा, इतना तो समझ ही चुके हो, क्लास 7 में पढ़ रहे हो। तो माइनस अगर 1 से गुणा कराएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -11 और ये आ जाएगा 19। इसका ये कट जाएगा, चाहे ऐसी एक विधि ये है कि दोनों में अगर माइनस है तो नीचे ऊपर डिवाइड और गुणा में जाएगा तो कट जाता है ये, तो ये बराबर आ जाएगा 7/23। ठीक है, इसका अगर गुणा कराओगे तो ये ऊपर माइनस चला जाएगा तो -8/13 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने दिखाया देखो इससे करके। ठीक है, इस प्रकार से ये पूछ रहा है कौन सी धनात्मक संख्याएं हैं ये। तो धनात्मक देख लो, जो हमारी प्लस में हो वो धनात्मक, जो माइनस में हो वो ऋणात्मक। तो हमारी ये देखो, ये परमेय संख्या हमारी है धनात्मक, इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये तो नहीं है, इसमें ये भी है हमारी धनात्मक, इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये भी नहीं है। तो इसमें ये और का और गा, ये हमारी संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं धनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि ऋणात्मक कौन सी है। ऊपर पूछ रहा था धनात्मक कौन सी हैं और नीचे पूछ रहा है ऋणात्मक कौन सी है। तो जो काम हमने इसमें किया है वही काम हमें इसमें करना होगा। जैसे -1 से गुणा कराएंगे और -1 से ही क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। -1 से ही क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे और -1 से ही क्या करेंगे, नीचे भाग वाली संख्या में भी गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए करके, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 कर सकते हो। देखो ये कट के ऊपर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट के नीचे माइनस का 11, ये भी, ये दोनों में माइनस है तो दोनों में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/13। इसमें ऊपर माइनस लग जाएगा और नीचे क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि डबल बार माइनस की गुणा हुई है तो कट जाएगा। माइनस माइनस से भी कट जाएगा तो क्या होगा 2, और नीचे भी माइनस माइनस कट जाएगा तो 23। अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक जो माइनस में है वो ऋणात्मक, ये नहीं है, ये प्लस है, ये तो धनात्मक है, अभी हमने बताया ऊपर। ठीक है, ये भी ऋणात्मक तो ये भी हमारी ऋणात्मक है, ये धनात्मक है तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को निकाल सकते हैं। ये दो प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि इसमें नीचे ऊपर दोनों में अंश और हर दोनों में माइनस है तो उसको काट भी सकते हो। जैसे मैंने कहा ये -8 में ये -13 है, तो बताओ ये परमेय है या अपर्मेय है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो, नीचे ऊपर का माइनस काट के, और 8/13 है जो कि क्या है, एक धनात्मक है। ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हो। या तो जब कुछ ना समझ में पड़े तो -1 से ही गुणा करा के देख लीजिए कि ये माइनस है या
प्लस में है, अगर माइनस में होगी तो ऋणात्मक और प्लस में होगी तो धनात्मक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 की। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं को सरल रूप में लिखिए। सरल रूप इसका क्या होता है फ्रेंड्स, कि सरल रूप निकालने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का मतलब अंश और हर का मासा लेना पड़ेगा। जो भी मासा निकलेगा उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन क्या है इसका सरल रूप। तो चलिए इसका हम मासा लेते हैं 9 और 21 का। तो 9 का लेते हैं, जैसे इस प्रकार 3 3 9, तो ये तो आ गया। 9 का कितना लसा आया, 3 गुणे 3। अब इस प्रकार हम 21 का भी लासा लेंगे, लासा ले लो, 3 सते 21 और 7 करना 7, एक तो करता ही नहीं है, फिर 21 3 सते 21। तो मासा वो होता है, मासापा वो होता है जो लिखेंगे मासा जो मिलता है दोनों संख्याओं में, और लासा वो होता है जो मिलता है वो भी और जो ना मिले वो भी। तो मासा हमारा कितना आ गया, 3। ठीक है, तो इसी 3 को हम क्या करेंगे, -9/21 को डिवाइड करेंगे और ये 21 को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो देखो 3 3 9, माइनस का 3 आ जाएगा और 3 सत्ते 21, यही हमारा क्या होगा, सरल रूप। ठीक है, इस प्रकार से -18 और -27 का भी हम निकालेंगे, क्या मासापा निकालेंगे, इसका भी मासापा जो भी निकल कर आएगा उसी से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा इसका सरल रूप क्या है। तो -18 का निकाल लो, 2 नाम 18, 3 3 9, 3 करना 3। अच्छा, मासापा निकालना या ये तो सीख ही गए होंगे आप, क्लास 7 में पढ़ते हो। 27 का निकालेंगे, 3 नाम 27, 3 3 9, 3 करना 3, तो 18 का निकल के आ गया। देखो इधर 2 बार मिल रहा है, एक ये 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 मिल रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 9 इसका क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि ये यहाँ भी 2 बार मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 बार मिल रहा है, तो दोनों की जब गुणा कराओगे तो इस प्रकार से गुणा हो जाएगी इसकी, 3 3 9 इसका क्या आ जाएगा, मासा। तो 9 जब इसका मासापा निकल कर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 9 से ही दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे। दोनों संख्याओं को जब डिवाइड करेंगे तो हमें इनका सरल रूप क्या है, मिल जाएगा। 9 दूनी फ्रेंड्स कितना होता है, तो 18 होता है, 9 3 27, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सरल रूप। इस प्रकार से इसका हम देखेंगे 21 का मासा निकालो, तो 3 सत्ते 21, 7 करना 7, 36 का निकालो, 2 करना 2, 2 8 16, 2 नाम 18, 3 करना 3 3 9, 3 करना 3। तो इसमें देख सकते हो कि एक बार 3 है, इसमें 2 बार 3 है, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से ही डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होने के बाद इसका सरलतम रूप हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, गा नंबर देख सकते हो आप, 21 बटे में क्या है 36, डिवाइड किससे करेंगे 3, इसको भी डिवाइड 3 से करेंगे, तो 3 सत्ते फ्रेंड्स होता है 21 और 3 करना 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 3 36, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। लास्ट वाला बचा फ्रेंड्स, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, पहले मासा निकालेंगे, मासा पर ज्ञात करेंगे पहले, अंश का भी और हर का भी। जो भी अंश हर का मासा निकल के आएगा उसी से हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा इसका सरलतम रूप। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 3 9, 3 करना 3। ओके फ्रेंड्स, 64 का निकालेंगे, 64 का निकाल लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 करना 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 करना 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 64 वाले में हमें सभी के सभी क्या मिले हैं, 2, और यहाँ पे कितने 2 हैं, 2। ठीक है, तो 2 बार 2 है, यहाँ पे सभी मतलब सारे के सारे 2 ही हैं, तो 2 को हम इसमें से निकाल के इसमें क्या कर देंगे, ढूंढ लेंगे, इसमें तो 2 बार मिल जाएगा, तो 2 मिलेगा तो कितना हो जाएगा इसका, 2 दूनी 4, तो मासापा कितने निकल के आया 4, तो हम क्या करेंगे 4 से ही इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे 36 को, और 64 को भी 4 से ही करेंगे। तो 4 का पहाड़ा यदि आप पढ़ोगे तो 4 का पहाड़ा 9 बार यदि पढ़ोगे तो आपको 36 मिल जाएगा। और ये हो जाएगा 4 करना 4, 16 चक्कू 64 होता है तो 16 आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से आप इसका सरलतम रूप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स बता रहा है, अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये इसमें इन क्वेश्चनों में बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें जो भी नंबर आएगा वो हमें भरना होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से भरेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा इस बॉक्स में, कैसे इसे निकालें हम। तो इसे हम निकालेंगे पास वाली संख्या से। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कितना है 20, और 4 के पहाड़े में अगर हम 20 देखें तो 5 बार पढ़ने पर आता है। तो हम क्या करेंगे, -3 को हम किससे गुणा कराएंगे, 5 से, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 बनाना है, वो भी बनाना है किसका, माइनस का। तो हम -5 से ही गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, -5 से ही गुणा कराएंगे। ठीक है, नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे हम -5 से ही गुणा कराओगे तो निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, या कह सकते हो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है। तो इसलिए ये निकल के आएगा 15, और बट्टे में माइनस का 20 आ गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा 15। इसी प्रकार से 4 से देखो तो यहाँ पे कितना है 28, तो 4 सत्ते 28 होता है। तो 4 को किससे हम गुणा करेंगे, 4 को हम गुणा करेंगे 7 से, वो भी धनात्मक है तो हमें धनात्मक ही चाहिए। 4 गुणे 7, तो ऊपर भी करेंगे 7 से ही गुणा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 7 तियाँ माइनस का 21 बटे में 28 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 21। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि 24 है, वो भी है प्लस का, मतलब धनात्मक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, -8 बटे में 5 बटे में 8 को अगर 3 से हम गुणा करें, -3 से गुणा करें तो ये धनात्मक हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे -3, 5 तियाँ 15 बटे में 8 तियाँ 24, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ऊपर 25 है, वो भी है धनात्मक का। अब यहाँ पे 5 ऋणात्मक है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, 5 25 आ जाएगा। धनात्मक में है तो हम भी -5 से गुणा कराएंगे, नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे, 25 बटे में 8 पंचे 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी तो देखो 14 है ऊपर, वो भी है ऋणात्मक का। तो हमें यहाँ पे ये संख्या धनात्मक है, तो इसको ऋणात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 बटे में -2, और माइनस गुणे -2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, बराबर 7 दूनी 14 बटे में 9 दूनी 18, ये धनात्मक आ जाएगा क्योंकि दोनों बार माइनस है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 35 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 के पहाड़े में 35 आता है 5 बार पढ़ने पर। ठीक है, तो 7 बटे में -9 गुणे प्लस का है तो प्लस से ही गुणा कराएंगे। ठीक है, 7 पचे 35 बटे में 9 पचे 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 पचे माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 का घ नंबर है। देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे पूरी भिन्न दी गई है, पूरी परिमेय संख्या दी गई है। इसी संख्या से हमें दोनों संख्याएं निकालनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, मतलब 4 को 2 से गुणा करा जाए तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, 4 बटे 15 माइनस का है तो गुणा माइनस से 2 कराएंगे, नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे। ठीक है, गुणा -2, 4 दूनी माइनस के 8 और 15 दूनी माइनस के 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ माइनस का 30। ठीक, ये बॉक्स बना दिया हमने। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो 60 है, यहाँ 15 है, तो 15 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो 4 बार में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है,
तो नीचे 4 से गुणा कराओगे तो ऊपर भी 4 से गुणा कराओगे, नीचे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, वहाँ भी प्लस है, तो 4 चक्कू क्या आ जाएगा 16 और 15 चक्कू 60। तो ये इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ इस एक्सरसाइज का है, उसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। मतलब इनके ही समतुल्य बराबर, समतुल्य का मतलब बराबर, तो इनके ही बराबर 3 और परमेय संख्याएं लिखनी है हमें। तो किस प्रकार से लिखते हैं परमेय संख्याएं? देखो, बहुत सी अनेक परमेय संख्याएं लिख सकते हो, लेकिन उनमें से हमसे केवल 3 ही पूछ रहा है, तो हम 3 ही लिखेंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखना कि किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुणा कराएंगे तो लौट के हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, किसी संख्या को यदि हम 1 से गुणा कराएंगे तो गुणनफल हमारा वही संख्या होता है। अब हमें और 3 परमेय संख्या पूछ रहा, तो एक तो यही हो जाएगी, अगर चाहो तो ये भी हो जाएगी, नहीं तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा करते चलाओ, 1 से कराए, 2 से कराए, 3 से कराए, 4 से कराए, करते चले जाओ इससे ही। ठीक है, तो यहाँ से 2 से हम गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो एक तो हमारी ये हो गई। फिर हम किससे गुणा कराएंगे? 3 से गुणा कराएंगे, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, एक तो ये हो गई। फिर हम क्या करेंगे? 3 से तो हो गया, 4 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 2 4 दूनी 8 और 5 चक्कू 20, ये होगी 3 परमेय संख्या हमारी इसकी ये होगी। ठीक है, ये तो स्वयं ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये भी हमारी परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम नंबर खा करेंगे 7/-11, इसको भी हम किससे गुणा कराएंगे? 1 से कराएंगे तो वही मिलेगा, तो डायरेक्ट हम 2 से ही करते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, 11 दूनी /22, माइनस का 11 बट्टे में यहाँ पे 2 से हो गया, तो हम किससे करेंगे? अब 3 से करेंगे। ठीक, 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 तियाँ 21 और 11 तियाँ 33। एक और देखनी है, बटे में -11, 4 से कर लो, क्या आ जाएगा? 7 चौक 28 और 11 चौक -44, हो गई तीनों। ठीक है, -8 और -5 की देखनी है, डायरेक्ट 2 से कर लो, -16 बट्टे में -10, 3 से कर लो, 8 तियाँ -24, 5 तियाँ -15, फिर 4 से कर लो गुणा, 8 चक्कू -32 और 5 चक्कू -20। इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कर सकते हैं उनकी परमेय संख्याएं ज्ञात, लेकिन हमसे केवल 3 ही पूछ रहा था, तो 3 संख्याएं हमने निकाल के बता दी। तो यही हमारी क्या होंगी? परमेय संख्या इनके समतुल्य। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स समाप्त हुई। अब अगली एक्सरसाइज के बारे में कल बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।